बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी कामयाबी से नवाजे। जी, आज हम जो डिस्कस करने लगे हैं प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 1 की। बाकी जो प्रॉब्लम्स हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रह गई थी, इंशाल्लाह आज उसको डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 1 की प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज न्यूमेरिकल जो हम मैंने कहा था कि रिमेनिंग मेरे पास एक फर्स्ट न्यूमेरिकल से 5 न्यूमेरिकल तक एक न्यूमेरिकल हम लीव किया था उस वक्त, न्यूमेरिकल नंबर 1.3। उसको आज हमने डिस्कस करना है। बेसिकली न्यूमेरिकल नंबर 1.3 कैसे सोल्व करना है। ठीक है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करना है इसको देखते हैं फर्दर। अभी न्यूमेरिकल नंबर 3 की आपके पास स्टेटमेंट है, योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। जी, कह रहे हैं कि आपके हेयर जो हैं वो ग्रो करते हैं 1 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से। डाटा की सबमिशन की जाए तो सबसे पहले लिखेंगे 1 मिलीमीटर पर डे के आपके पास है हेयर ग्रोइंग रेट। ठीक है, हेयर ग्रोइंग रेट आपके पास 1 मिलीमीटर पर डे है। आपने फाइंड क्या करना है जी, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन न्यूटन पर मीटर पर सेकंड। आपने इस ग्रोइंग रेट को फाइंड आउट करना है। टू फाइंड किस में फाइंड आउट करना है आपने, फाइंड आपने करना है इसको न्यूटन मीटर पर सेकंड में। ग्रोइंग रेट इन न्यूटन मीटर पर सेकंड आपने इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्टेटमेंट जब न्यूमेरिकल की समझ आ जाती है हमें, तो न्यूमेरिकल करना हमारे लिए आसान हो जाता है। इसको सॉल्यूशन लिखना हमारे लिए आसान हो जाता है। स्टेटमेंट दोबारा एक दफा कह देता हूँ कि उसने कहा कि आपके जो हेयर्स हैं, बाल हैं, वो 1 मिलीमीटर पर डे के लिहाज से ग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने मुझे बताना है कि ये 1 मिलीमीटर पर डे से हमने इसको कन्वर्ट करना है न्यूटन मीटर पर सेकंड में। सिंपल क्या है, इसमें हमने कन्वर्जन करनी है, सिर्फ ऑलमोस्ट और कुछ भी नहीं करना है। जैसे किलोमीटर से मीटर में जाते हैं, मीटर से किलोमीटर में जाते हैं, सेकंड्स में जाते हैं, इस तरह हमने इसमें भी कन्वर्जन करनी है। अब देखिए, सबसे पहले उसने कहा 1 मिलीमीटर पर डे। आपने इस लाइन पे फोकस करना है और इससे फॉर्मूले को क्वेश्चन को सोल्व करना है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे 1 मिलीमीटर पर डे का मतलब है कि डे आपके पास इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। पर का मतलब ये होता है ना डे माइनस 1, जैसे ये मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब क्या करना है जी, मैंने इस मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और फिर हम न्यूटन में देखेंगे और इस पर डे को सेकंड में देखना है। ठीक है, सबसे पहले मिलीमीटर से मीटर में जाएंगे तो 1, ये जो मिली है इसकी वैल्यू होती है मेरे पास 10 की पावर -3 अकॉर्डिंग टू प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस में अगर आप इस टेबल मिली की वैल्यू देखें तो 10 की पावर -3 है। और ये मीटर एज इट इज आपके पास डिवाइड कर देंगे किससे, अब डे से सेकंड्स में जाना है। तो हमने ये काफी टाइम इसको काम किया हुआ है सर, जब हमने सपोज योर एज इन सेकंड्स में कहा था। अब इसी तरह ये इसको हमने डे से सेकंड्स में कन्वर्ट करना, तो वही हमारे पास मेथड 1 डे में कैसे हमने इसको इमेजिन करना है। डे में 24 आवर्स में 1 आवर में 60 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकंड्स। तो हमने इसको कन्वर्ट कर लेना इस तरह, इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो अप्रोक्सीमेटली मेरे पास जो वैल्यू आती है वो आपके पास आएगी, ये 360 हो जाएगा। तो अगर 3600 को मल्टीप्लाई करें 24 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 6 24, 4 2 कैरी, 4 6 12, 2 14, 200, 200, 2 6 12, 2 1 कैरी, 2 6 1 7, 0 0 4 6 8 6 400 आपके पास आंसर आएगा। तो मैंने जब कन्वर्जन की डे से सेकंड में तो मेरे पास आ गए 86,400 सेकंड्स। ठीक है, अब इस वैल्यू को मैं ऊपर ले जाऊंगा। ठीक है, यहाँ इसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का मकसद है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मीटर डिवाइडेड बाय। अब इसको अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो देखिए यहाँ से पॉइंट ट्रेस करें 1 2 3 4 डिजिट मैंने मूव किए। यहाँ पे कितने 4 डिजिट को मूव किया। 4 डिजिट को मूव करने के बाद ये आ जाएगा 8.64 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस आपके पास आ जाएगा 4 आ जाएगा, सॉरी पॉजिटिव 4 आ जाएगा आपके पास। ये क्लियर है, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं किसी को। ठीक है, अब इसको फर्दर से डिवाइड करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 8.64 से। ठीक है, और फिर ये पावर जब ऊपर चली जाएगी, ये मेरे पास इसको डिवाइड करने से आपके पास कुछ आंसर आएगा। यहाँ पर आ जाएगी 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। ठीक है, इनको ऐड करेंगे आपके पास आंसर आएगा -7। ठीक है, और आपके पास जो सॉल्यूशन में आंसर होगा, इनको डिवाइड करने से आंसर आपके पास आएगा 11.57।
ठीक है, सॉरी 1157 आपके पास कंप्लीट इसका आंसर आ जाएगा, आई होप सो। यहाँ इसमें आपके पास इसको डिवाइड करने से जो आंसर आएगा ना, उसमें कुछ पावर्स आएंगी। पावर्स का मीन्स है कि आपके पास पावर आएगी 10⁻², आएगी समथिंग इस तरह, 10⁻², आएगी। ये बेसिस सेम हो जाएगी, पावर्स को ऐड कर लीजिएगा, पावर्स को ऐड करने से आपके पास आंसर आएगा 10⁻19। तो इसका जो बेसिक आंसर वो हो जाएगा 1157, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर के आने के बाद आप लोग क्या करेंगे, फर्दर इसको सोल्व आउट कर लेना। ये सॉरी 19 मैंने लिख दिया, 10⁻⁹ और ये आ गया सेकंड मेरे पास, मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड, क्योंकि इस वैल्यू को मैं ऊपर ले गया था। तो फर्दर इसको सोल्व करने के बाद 1157 न्यूटन की वैल्यू मेरे पास होती है मेरे पास -9, तो ये मीटर पर सेकंड में मैंने इसको सोल्व आउट कर लिया, ठीक है। होपफुली जब आप लोग इसको सोल्व आउट कर लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 11.57, ठीक है। मैं एक स्टेप ऊपर लिख देता हूँ, बल्कि इसको खत्म कर देता हूँ, ठीक है। ये जो आपके पास है इसको मैं खत्म कर देता हूँ। इस स्टेप को हम दोबारा देखते हैं एक दफा, ताकि मैं आपको बता दूं आंसर क्या है। बेसिकली मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैं आपको इसका बता देता ठीक से। देखें, इस पावर को हमने किया, ये आ जाएगा 8.64 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴, सॉरी +4, 1 2 3 4 डिजिट मैंने मूव किए थे, ठीक है। ओके, अब फर्दर इस स्टेप को यहाँ पे देखें, ठीक है। इस स्टेप को फॉलो कर रहा हूँ। ये आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ और मल्टीप्लाई बाय 8.64, ठीक है। यहाँ इसको एस रहने दें, बल्कि इसको तो मैंने डिवाइड करना है, डिवाइड वाले को एस रहने दें, ठीक है। और ये आपके पास डिवाइड हो जाएगा, 8.64 डिवाइड कर लें। 8.64 को जब डिवाइड करेंगे आप लोग तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 11.57 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷। इन दोनों की बेसिस सेम हो जाएंगी, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये यूनिट मेरे साथ चले। अब उसने आंसर लिखा हुआ 1157, आप लोगों ने क्योंकि न्यूटन में कन्वर्ट करना है, न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इस पोजीशन को यहाँ से रेज करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा 1157 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², 10⁻7 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो फर्दर इसको सोल्व करेंगे, 1157 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ मीटर पर सेकंड, 10⁻⁹ आपके पास प्रीफिक्स में होती है नैनो के इक्वल, तो आ जाएगा 1157 न्यूटन मीटर पर सेकंड के इक्वल। तो इस तरह आप इसके आंसर को सोल्व कर लेना, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसको इस तरह सोल्व कर लेना है, काफी आसान है। सिर्फ कन्वर्जन में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगा, वो भी नहीं प्रॉब्लम आएगा जब आपके कैलकुलेटर होगा, मेरे पास नहीं था इसलिए मुझे प्रॉब्लम आया, ठीक है। यहाँ पे मैं दोबारा बता दूं, ये पॉइंट भी यहाँ से उठा के यहाँ पे रेज किया है, इसलिए मेरे पास 10⁻² आई है। दोनों को प्लस करेंगे, -9 मेरे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो अब इसे हल करते हैं। इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल 1.6 को हमने करना है, उसको डिस्कस करते हैं जी। डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल में 1.6 को, जो कि एक शॉर्ट सा न्यूमेरिकल है हमारे पास। विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर से हमने इसको सोल्व करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं जी। कहता है ऑन क्लोजिंग द जार्स ऑफ वर्नियर कैलिपर, जब मैंने वर्नियर कैलिपर के जार्स को क्लोज किया, zero of the vernier scale is on the right to its main scale such that fourth division of its vernier scale points with one of the main scale division। इंग्लिश पढ़ ली, इसको समझना है। बेसिकली न्यूमेरिकल करते हुए स्टेटमेंट को जब आप लोग समझेंगे, स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे, तो उसके बाद ही आप लोग किसी न किसी तरह इस क्वेश्चन को सोल्व करने के काबिल हो सकेंगे। अदरवाइज हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकेंगे। दोबारा स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। ऑन द क्लोजिंग ऑफ जार्स ऑफ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर के जार्स को क्लोज करने के बाद जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल का जो जीरो है इज ऑन द राइट टू इट्स मेन स्केल, मेन स्केल से राइट साइड पे है। मेन स्केल से राइट साइड होने का मतलब ये है कि जीरो वर्नियर स्केल जो है उसमें पॉजिटिव एरर मौजूद है मेरे पास क्लोजिंग जार्स के बाद। और उसकी रीडिंग कितनी आ रही है, रीडिंग आपके पास ऑन द रेट इट्स मेन स्केल सच दैट फोर्थ डिवीजन ऑफ इट्स वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद इट। फोर्थ डिवीजन जो है इसकी वर्नियर स्केल की कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल के साथ आपके, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे से जीरो एरर है। मैंने इसको स्टेटमेंट में उसने क्या कि आप इसकी फोर्थ डिवीजन है, आप इसमें क्या फाइंड आउट करना है, जीरो एरर और जीरो करेक्शन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले डाटा में अगर हम लोग लिखें तो डाटा में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज गिवन है। यहाँ डाटा का लिखना चाहें तो देखें, सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग जो मेरे पास है, मेन स्केल रीडिंग वो कितनी आई है जी, वो मेरे पास है 0.0 सेंटीमीटर, ठीक है। कुछ सेंटीमीटर है मेरे पास। 0.0 सेंटीमीटर का मतलब है कि मेरी जो मेन स्केल की रीडिंग है वो जीरो है, ठीक है। उस पर कोई भी रीडिंग नहीं है। लेकिन जो मेरे पास वर्नियर स्केल की रीडिंग है वो फोर्थ डिवीजन है। वर्नियर स्केल रीडिंग देखते हैं, वर्नियर स्केल रीडिंग
वर्नियर स्केल रीडिंग आपके पास फोर्थ डिवीजन है, तो वर्नियर स्केल की जो रीडिंग आती है उसको हमेशा आपने क्या करना है, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। और आपके पास लीस्ट काउंट क्या है जी, इसका क्या नाम है इसका, वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट हमारे पास होता है 0.1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट यहाँ पे लिख देता हूँ, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना 0.01 से, ये आपके पास आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या निकला है, ये मेरे पास जीरो एरर निकल आया बेसिकली, सॉरी वर्नियर स्केल की रीडिंग निकल आई मेरे पास। ठीक है, और वर्नियर स्केल की रीडिंग में निकाली ये है 0.04, तो मतलब मेरे पास इतना ही क्या है, जीरो करेक्शन है, सॉरी जीरो एरर भी सेम है मेरे पास। तो यही वर्नियर स्केल की रीडिंग। अब सॉल्यूशन में जब आप लोग लिखेंगे इसको, सोल्यूशन में हम लोग इस तरह लिखेंगे इसको, ये मेंस की रीडिंग है, ये वर्नियर की रीडिंग है। हमने क्या करना होता है, जब इसका डायमीटर या फर्दर कोई चीज फाइंड आउट करनी हो तो दोनों वैल्यूज को प्लस कर देते हैं। ठीक है, जब मेंस की रीडिंग को प्लस करेंगे, वर्नियर की रीडिंग को प्लस करेंगे, तो मेरे पास आंसर सेम है, चीज आ जाएगा। तो जीरो एरर जो क्या है, जीरो एरर मेरे पास ये जीरो एरर ही है। क्यों, क्लोजिंग द जार्स पे उसने कहा कि आपके पास ये रीडिंग आई है। ठीक है, जीरो एरर मेरे पास कितना है, 0.04 सेंटीमीटर, और जीरो एरर पॉजिटिव है क्योंकि मेरा वर्नियर स्केल राइट साइड ऑफ द मेन स्केल था, इसलिए मेरा जीरो एरर पॉजिटिव है। तो सोल्यूशन में जब मैं इसका आंसर लिखूंगा तो मैं लिखूंगा जीरो एरर इज पॉजिटिव इक्वल टू प्लस 0.04 सेंटीमीटर। और इसी तरह उसने कहा जीरो एरर के पास जीरो करेक्शन बताया। जीरो करेक्शन का मतलब है, जीरो करेक्शन का मतलब है नेगेटिव ऑफ जीरो एरर। नेगेटिव ऑफ जीरो एरर लिखते हैं जीरो करेक्शन को हमेशा, तो ये आएगा -0.04 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको जीरो अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो उसका नेगेटिव करेंगे तो प्लस हो जाएगा। देखिए मकसद बेसिकली ये है, जीरो एरर और जीरो करेक्शन का जो मकसद है या उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जीरो एरर तो ये चीज है कि सर मैंने इंस्ट्रूमेंट को बंद किया, जॉस को बंद किया, उसमें इतना फर्क आ रहा था, राइट साइड पे था वर्नियर स्केल। ठीक है, वो तो पॉजिटिव जीरो एरर है, हमने वर्नियर के स्केल के उसमें ये चीज डिटरमाइन किया है। अब जीरो करेक्शन क्या है कि हमने वहां पे ये डिटरमाइन किया था कि हम जो फाइनल रीडिंग निकालेंगे उस रीडिंग में से उस जीरो एरर को जो पॉजिटिव या नेगेटिव उसको माइनस करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास जीरो एरर पॉजिटिव था तो हमने इसको कहा था माइनस करेंगे। ठीक है, और अगर नेगेटिव था तो उसको प्लस करेंगे। ठीक है, क्यों, अब पॉजिटिव का मतलब ये है कि वो वैल्यू उससे फर्दर सॉरी आगे चली गई है। ठीक है, तो आगे जाने का मकसद है कि वर्नियर स्केल की रीडिंग आपकी इनहांस हो गई है, तो इसलिए फाइनल रीडिंग में से हम इसको माइनस करते हैं, तो हमारे पास आंसर आया था ये केस किसमें, पॉजिटिव जीरो एरर। अगर नेगेटिव जीरो एरर होता तो हम उसमें प्लस कर देते हैं इसके रीडिंग में। ठीक है, तो ये आपके पास फर्दर है, इसको आपने सोल्व कर लें, आसान से न्यूमेरिकल में कोई इशू नहीं है आपके पास। ठीक है, न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1.7 है आपके पास। न्यूमेरिकल नंबर 1.7 सीक्यू गेज के अबाउट है। ठीक है, अपने दिमाग को उधर खोलने के लिए सीक्यू गेज के अबाउट हमारे पास क्या क्या नॉलेज है, हमने क्या क्या लेक्चर्स का सुना हुआ है, हमने कितना पढ़ा है सीक्यू गेज के अबाउट। ठीक है, जी न्यूमेरिकल नंबर 11.7 डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 11.7 क्या है, 1.7 सॉरी। A screw gauge has 50 division on its circular scale। जी सबसे पहले डाटा में जो चीज आपने लिखनी है वो ये लिखनी है, जो जो समझने कि डाटा आपने क्या लिखना है, जो जो स्टेटमेंट आपको समझ आ रही है कि यार ये लिखा हुआ है उसको पुट कर देना डाटा स्केल में। ठीक है, तो स्क्रू गेज की सर्कुलर रीडिंग जो है, सर्कुलर स्केल रीडिंग, स्क्रू गेज सर्कुलर स्केल रीडिंग। ठीक है, सोना नहीं है, इसको सोल्व करना है अच्छे तरीके से। रीडिंग कितनी है जी, 50 डिवीजन है। 50 डिवीजन है। ठीक है, और फर्दर द पिच ऑफ द स्क्रू गेज 0.5 मिलीमीटर, और आपके पास डाटा में गिवन है पिच ऑफ द स्क्रू गेज। हाँ जी, अपने आप से क्वेश्चन करें जी कि पिच ऑफ द स्क्रू गेज क्या चीज थी, हमने डिस्कस किया था लेक्चर में पूरे। पिच ऑफ द स्क्रू गेज इक्वल 0.5 मिलीमीटर आपके पास है। What should I have to find? I have to find its least count। हमने इस स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन में आ जाए आप लोग। ठीक है, तो लीस्ट काउंट के लिए जो फार्मूला था वो क्या था, अगर किसी को याद है तो रिमाइंड कराए मुझे कि सर ये फार्मूला मेरे पास है। ठीक है, नहीं तो बुक के बैक पे जाएं
वहां से देखें कि मेरे पास स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट निकालने के लिए क्या फार्मूला है। तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए मेरे पास स्क्रू गेज का फार्मूला है, ये लिखा हुआ है पिच ऑफ द स्क्रू गेज एंड नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, अगर नजर आ गया तो ठीक है, नहीं तो बुक से देख लें। तो फार्मूला मेरे पास क्या है, पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन सर्कुलर स्केल। ये सी डॉट एस का मतलब है सर्कुलर स्केल। बाकी यहाँ पे न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं, नीचे हमारे पास जगह नहीं, नीचे जाएंगे तो डूब जाएगा ये। ठीक है जी, इसको हमने डिवाइड करके लिखना है। ठीक है, पीछे वाला सीक्यू की हमने लिख ली, नंबर ऑफ डिवीजंस भी लिख ली है। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो ये 0.5 डिवाइडेड बाय 50 व्हिच इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, अब ये मिलीमीटर में है। बुक में मेरे पास जो आंसर है, बुक में मेरे पास आंसर लिखा हुआ है सेंटीमीटर में लिखा हुआ मेरे पास आंसर। ठीक है, तो हमने सिर्फ सेंटीमीटर में जाना तो 100 से डिवाइड कर लेना है। 100 से डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। मिलीमीटर से कन्वर्जन आपको बताई भी है कि सेंटीमीटर हमने कैसे जाना होता है। ठीक है, नहीं भी अगर पता तो मैं बता देता हूँ। ये देखो, देखिए मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है मैंने। मिली की वैल्यू मेरे पास क्या होती है 10 की पावर -3, और अगर देखा जाए सेंटी की वैल्यू तो वो मेरे पास क्या होती है 10 की पावर -2। ये पावर ऊपर जाएगी 10 की पावर -3। ठीक है, और ये हो जाएगा 10 की पावर +2। आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर -1। ठीक है, और जब -1 वैल्यू आ जाएगी तो हमने यहाँ से एक डिजिट और बढ़ा देना, यहाँ पे एक और डिजिट बढ़ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो ये मेरे पास कन्वर्जन है मिलीमीटर से सेंटीमीटर में। ठीक है, ओके। अब मिली सेंटी आगे चले, ये तो कन्वर्जन कर लिया हम लोगों ने। ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 1.7 था। ठीक है, अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.8 पे, उसको देखने का डिस्कशन है। इसको आपने फिर भी कंफर्म कर लेना दोबारा कि सर यही था कि नहीं था। ठीक है, खुद भी किया करें, आप लोग बड़े हो जो बहुत हो गई। ठीक है, फर्दर सोल्व करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.8 को। न्यूमेरिकल नंबर 1.8 का नॉलेज देगा हमें न्यूमेरिकल नंबर 1.8 जी। न्यूमेरिकल नंबर 1.8 क्या, उसको शॉर्टली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल 1.8 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको फॉलोइंग क्वांटिटीज दी गई हैं, आपने बताना है कि इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन-कौन सी हैं। सबसे पहले वैल्यू मेरे पास कौन सी है, सबसे पहली वैल्यू मेरे पास है 3.0066 मीटर है, शायद सेंटीमीटर है, व्हाटएवर जो भी है जी। आपने बताना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल्स थे उनको अपने माइंड में ले आए। ठीक है, बताता हूँ शॉर्टली सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल। सबसे पहला रूल था कि नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। दूसरा रूल था द सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन से, अगर डेसिमल पॉइंट से राइट साइड पे रहे जीरो है, या जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर है वो सिग्निफिकेंट होंगे। अगर लेफ्ट साइड पे मेरे पास कोई डेसिमल पॉइंट से जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। उससे स्पेसिंग के लिए ये हमने वहां पे पढ़ा था। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट ये है मेरे पास कि जी होल नंबर के केस में हम साइंटिफिक नोटेशन में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें, ये जो डेसिमल पॉइंट से किस साइड पे है सॉल्यूशन में, अगर इसको लिखूं मैं, सो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4 5। ठीक है, देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स बिकॉज बाय, यहाँ पे बाय लिख लें आप, रूल नंबर 2। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या था कि द जीरो ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ये मेरे पास राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट है, सारे के सारे सिग्निफिकेंट है मेरे पास। ठीक है, इसके बाद बी पॉइंट इसका देखें, बी पार्ट का डिस्कस करते हैं। बी पार्ट क्या है जी, बी पार्ट इसमें है 0.0309 किलोग्राम, 0.00 शायद जी 0.00309 किलोग्राम आपके पास सेकंड है। इसका सॉल्यूशन लिखेंगे या इसका आंसर लिखेंगे तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जी। रूल नंबर 2 यहाँ अप्लाई किया, रूल नंबर 3 यहाँ अप्लाई करेंगे तो जीरो आपके पास जो डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड पे वो तो सिग्निफिकेंट है ही नहीं ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं मेरे पास, सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे मेरे पास सिंपल से जो है वो सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कौन कौन से 3 है जी, 1 2 3। ठीक है, ये देखें, अगर मेरे पास डेसिमल पॉइंट से राइट साइड पे जीरो लिखे हुए हैं
ठीक है, तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं थे। क्यों? ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिंग के लिए लिखे गए थे, हमने उसमें डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ के पास वैल्यू क्या आ जाएगी? अब ये 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ठीक है, देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बाय रूल नंबर 3 आई होप सो। ठीक है, यहाँ पे पूरा रूल लिख देना जो मैंने अभी बताया कि सर इसमें 3 क्यों है कि डेसिमल पॉइंट से राइट साइड पे अगर जीरोस हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ स्पेसिंग के लिए, इनका कोई भी रोल नहीं है। तो आपके पास इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। फिर उसके बाद सी जो इसका पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं। सी पार्ट को, सी पार्ट मेरे पास है 5.05 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27 किलोग्राम। जी ये देखें, इसमें साइंटिफिक नोटेशन आ रही है आपके पास। ठीक है, अब जिस क्वेश्चन में साइंटिफिक नोटेशन आ जाएगी वो आपका रूल नंबर 5 या लास्ट रूल नंबर था जो होल नंबर्स वाला था। ठीक है, तो हम उसने कहा था, हमने उसमें डिस्कस किया था कि अगर आपके पास साइंटिफिक नोटेशन फॉर्मेशन में चेंज करेंगे तो साइंटिफिक नोटेशन के अलावा जितने डिजिट्स होंगे वो मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बाय रूल नंबर 5। ठीक है, और अगर ये मेरे पास ये ना भी होता तो फिर भी ये रूल नंबर 1 अप्लाई करके हम इसको कह सकते थे कि सर देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बाय रूल नंबर 1 बिकॉज़ द नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। और द सेकंड रूल मेरे पास था डेसिमल पॉइंट से राइट साइड पे अगर मेरे पास जीरो आ रहे हैं तो मेरे पास क्या सिग्निफिकेंट है। लेकिन यहाँ पे जो बेसिक रूल जिस पे लग रहा है वो रूल नंबर 5 अप्लाई हो रहा है यहाँ पे सेंटर नोटेशन वाला क्लियरली। ठीक है, तो पहले में कौन सा अप्लाई किया हमने, और बाय रूल नंबर 2 किया। रूल नंबर हो सकता है आगे पीछे हो जाए, लेकिन जो रूल्स मैंने बताया वो उसी रूल्स के मुताबिक इसको 3 से किया, इसको 5 से किया। अब डी वाला जो है बुक में आंसर जैसे उसने लिखा है जी कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो बी और सी हैं जिनमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन था कि सर आपके पास जो 4 पार्ट्स दिएंगे उसमें से बताएं कि किन में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं, 3 डिजिट वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं। तो वो बी एंड सी मेरे पास आंसर है इसका कि बी एंड सी में मेरे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया न्यूमेरिकल नंबर 1.9। न्यूमेरिकल नंबर 1.9 के बाद डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 के बाद डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.9 को। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी, बोर नहीं हो रहे होंगे। बोर हो रहे हैं तो होते ना, फिर क्या कर सकते हैं। ठीक है, नहीं एंजॉय करके पढ़ें, कोई इशू नहीं है, इसको वीडियो पॉज कर करके देख लें। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 1.9 डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। आपने न्यूमेरिकल नंबर 1.9 में बताना है कि आपके इस फॉलोइंग मेजरमेंट जो आपको दी गई हैं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। ठीक है, सबसे पहले ए पार्ट 1.009 मीटर, मीटर ही है ना आपके पास जी, मीटर। ठीक है जी, आपको बुक में आंसर से पता लग रहा है कि सर इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। किस तरह 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं जी, किस तरह इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इस तरह हैं जी कि हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो मेरे पास डेसिमल पॉइंट से राइट साइड पे अगर मेरे पास जीरो आ रहे हैं, ठीक है, तो मेरे पास सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, क्यों? ये किसी न किसी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान है। ठीक है, अगर यहाँ पे जीरो होता तो फिर ये सिग्निफिकेंट नहीं थे। अभी लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया 1.8 में, तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान है और डेसिमल पॉइंट से राइट साइड पे है, तो इसलिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है, 4 है। सेकंड या 4 है। बी 0.00450 0.00450 kg। ये देखें इसमें सिग्नल फिगर्स कितने हैं। अब इसमें सिग्नल फिगर्स 3 है। किस तरह 3 है? 3 इस तरह है जी कि अभी लास्ट ही रूल पढ़ा हमने कि सर जो अगर डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो आ रहे हैं, ठीक है, और 2 सिग्नल फिगर्स के दरमियान नहीं है, तो वो सिर्फ स्पेसिंग के लिए, वक्त जाया करने के लिए, ठीक है, जगह जाया करने, इंक जाया करने के लिए है, तो ये सिग्नल फिगर्स नहीं है। तो इसलिए इसमें सिर्फ ये तीनों के तीनों सिग्नल फिगर्स हैं। ठीक है, ये जीरो एक्स्ट्रा स्पेसिंग है, हमारे लिए कोई वैल्यूएबल नहीं है। फर्दर फोर्थ क्वेश्चन देखें, सी पार्ट बल्कि देखें 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27 किलोग्राम। ठीक है, अब इसमें कितने सिग्नल फिगर है, फिर सेंटीमीटर मेरे पास आ गई। अब भी सेंटीमीटर में कितने सिग्नल फिगर हमने डिस्कस किए थे, ये 3 है, तो मेरे पास इसमें कितने सिग्नल फिगर है बच्चे, 3 सिग्नल फिगर्स हैं। डी पार्ट डिस्कस करते हैं। डी पार्ट क्या है जी, डी पार्ट डिस्कस करते हैं 2001 सेकंड। ठीक है, सबसे पहला रूल या सेकंड रूल सॉरी, कि अगर जीरो बिटवीन 2 सिग्नल फिगर्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट।
zeros between two singular figures are always significant। तो मेरे पास ये जीरो है जो बिटवीन टू सिंगुलर फिगर्स के दरमियान है, तो ये चारों के चारों सिग्निफिकेंट है। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 10 है, उसमें आपने एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए करना लेंथ को मल्टीप्लाई करना विड्थ से, आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तब तक ठीक है, ये आपके पास 10th वाला आसान ही है, उसको आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये मेरे पास थे न्यूमेरिकल्स थे चैप्टर नंबर 1 के। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने इसको पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। किसी भी किस्म की गलती इसमें है तो आप मुझे जरूर कमेंट्स में बताएं कि सर यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई थी आपसे। ठीक है, या कोई क्वेरी है पूछने के लिए तो वो बताएं। इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे कल चैप्टर नंबर 2 की प्लेलिस्ट। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास काइनेमेटिक्स का आगे सारे जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप इस चैप्टर को अच्छी तरह ग्रूम कर ले, अच्छी तरह ग्रिप कर ले इसमें। अल्लाह हाफिज।